ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो दूर जाए वो संकल्प नहीं होता। हार को लक्ष्य से दूर ही रखना मेरे दोस्त, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि आपके अपने चैनल हिस्ट्रियोलिक पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, पिछले वॉइस रॉयस का अध्याय 6 हमने पढ़ा। आज हम आगे के वॉइस रॉयस जानेंगे जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड कमेंट कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आपको जल्द से जल्द मिलती रहें। तो आइए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अध्याय 7। दोस्तों, अगले वायसराय हुए लॉर्ड कर्जन। ये सबसे कम उम्र के वायसराय बने, जिनकी उम्र थी 39 ईयर्स। इनका कार्यकाल हुआ 1899 से 1905। इनका पूरा नाम था जॉर्ज नथानियल कर्जन। दोस्तों, जिस समय कर्जन को वायसराय नियुक्त किया गया, उस समय देश अकाल, प्लेग व मलेरिया जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहा था। इन्होंने 22 अप्रैल 1895 को वॉशिंगटन में शिकागो के अमीर व्यक्ति एडोल्फ की बेटी मैरी विक्टोरिया लीडर से शादी की। शुरू से ही उनके अभिभावकों ने उनका ध्यान नहीं दिया। वह शिक्षक उन्हें पसंद नहीं करते थे, लेकिन उन्होंने फ्रेंच, इटालियन व इतिहास जैसे विषयों में इनाम जीतकर सबको चकित कर दिया। लॉर्ड कर्जन ने भारत में काफ़ी सुधार करने की कोशिश की, किंतु लोगों में असंतोष की लहर फैल गई, जिससे उसे तानाशाह कहा गया। दोस्तों, इसने अपने समय में पुलिस विभाग बनाया। यह इतना सख्त था कि इसकी पूछताछ के लिए सर एंड्रयू फ्रेजर की अध्यक्षता में एक पुलिस कमीशन नियुक्त किया गया, ताकि वह भ्रष्टाचार व दमनकारी नीतियों को रोक सके। दोस्तों, इसने रेलवे की सुविधाओं में सुधार करने और रेलवे को सरकार के लिए लाभदायक बनाने का फैसला किया। वर्ष 1901 में कर्जन ने सर रॉबर्टसन की अध्यक्षता में एक रेलवे आयोग नियुक्त किया। रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। दरअसल दोस्तों, रेलवे बोर्ड या विभाग का गठन व्यावसायिक आधार पर किया गया था, जिसका प्राथमिक उद्देश्य लाभ अर्जित करना था। वर्ष 1901 में कर्जन ने शिमला में एक शिक्षा सम्मेलन का आयोग गठित किया। उसके बाद 1902 में विश्वविद्यालय आयोग का गठन किया। इस आयोग की अनुशंसाओं पर आधारित भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 पारित किया गया। दोस्तों, इसके समय वर्ष 1902 में कमांडर इन चीफ के रूप में लॉर्ड किचनर भारत आया। वह उसने सेना में कई आवश्यक सुधार किए। भारतीय सेना को 2 भागों, उत्तरी कमान व दक्षिणी कमान में विभाजित किया गया। सेना के प्रत्येक डिवीजन में 3 ब्रिगेड्स थे, जिनमें 2 भारतीय बटालियन व 1 अंग्रेजी बटालियन शामिल थी। भारत में सैन्य हथियार जैसे बंदूकें, बारूद व राइफल्स निर्माण के लिए कारखाने स्थापित किए गए, जिसके कारण सेना के पास आधुनिक हथियार मौजूद हुए। इसने अपने समय में स्मारक संरक्षण अधिनियम 1904 पारित किया। इस अधिनियम ने एक निदेशक के अधीन एक पुरातत्व विभाग की स्थापना की। इस विभाग को ऐतिहासिक स्मारकों की मरम्मत व संरक्षण की जिम्मेदारी सौंपी गई। वह इसी के समय कलकत्ता में कलकत्ता मेमोरियल हॉल की स्थापना हुई। दोस्तों, इसके समय में सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि हुई, जो थी बंगाल विभाजन। यह इसकी सर्वाधिक आलोचनात्मक नीतियों में से एक थी, जिससे न केवल बंगाल में बल्कि पूरे भारत में व्यापक विरोध शुरू हो गया और इस घटना ने स्वतंत्रता आंदोलन को गति प्रदान की। दोस्तों, दरअसल कर्जन का मुख्य उद्देश्य प्रांत में पढ़े लिखे वर्ग की तेजी से बढ़ती राजनीतिक आवाज को कुचलना और भड़काना था। और इसी समय रविंद्रनाथ टैगोर ने अमार सोनार बांग्ला, जो हाल ही में बांग्लादेश का राष्ट्रगीत है, उसकी रचना की। तो दोस्तों, ये थे लॉर्ड कर्जन। अब हम पढ़ेंगे अगले वायसराय लॉर्ड मिंटो सेकंड के बारे में। दूसरे वायसराय हुए लॉर्ड मिंटो सेकंड। इसका कार्यकाल था
1905 से 1910। इनका पूरा नाम गिलबर्ट जॉन एलियट मिंटो था। यह लॉर्ड मिंटो फर्स्ट के वंशज थे। लॉर्ड कर्जन की विद्रोही नीतियों के कारण जो संकट उत्पन्न हुआ था उसे संभालने में इन्हें वक्त लग गया। इसके आते ही इसके शासनकाल में अंग्रेजी माल का बहिष्कार, हत्याएं, डकैतियां आदि घटनाएं घटित हुई, जिन सब का उद्देश्य देश में ब्रिटिश साम्राज्यवादियों को डराना था। सरकार ने इन आंदोलनों को रोकने के लिए कई कानून बनाए। दोस्तों, इसी के समय में आगा खां व सलीम उल्लाह खां ने मुस्लिम लीग की 1906 में बांग्लादेश की राजधानी ढाका में इसकी स्थापना की। इसके समय महत्वपूर्ण मार्ले मिंटो एक्ट 1909 पारित हुआ, जिसमें केंद्र व राज्य विधान परिषद एवं केंद्र से चुने गए भारतीय मेंबर्स आएंगे और वे अपना मत तो रख सकते थे पर कानून नहीं बना सकते थे। वह अंग्रेजों ने बड़ी चालाकी से मुस्लिमों को अलग अधिकार दे दिया अपना प्रतिनिधि मंडल चुनने का, जिसके कारण महात्मा गांधी ने इस बिल को भारतीय जगत का सर्वाधिक सर्वनाश कहा है, क्योंकि यही आगे चलकर भारत विभाजन का कारण बना। तो दोस्तों, आज हमने बहुत ही महत्वपूर्ण 2 वायसराय पढ़े। आगे आने वाले वीडियो जरूर देखते रहें, क्योंकि आने वाले सारे वीडियोस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बहुत महत्वपूर्ण हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए और देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।